असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान महशर में, हश्र के मैदान में तस्लीमुद्दीन साहब आपका गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि आपने अपनी सियासत के लिए मेरे दो सगे बेटों को आपस में लड़वा दिया। सियासत आती जाती रहेगी, लेकिन आपने जो दो सगे भाइयों के दिलों में नफरत का जहर बोया है वो कैसे खत्म होगा? फिर जो कि हाट में खड़े होकर के मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का हवाला देते हो। अरे ओवैसी साहब, आप मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए तकरीरें करते हो, क्या यही इत्तेहाद है? क्या यही इत्तेहाद है? एक सगे भाई के खिलाफ एक सगे भाई को लड़ाना, क्या यही इत्तेहाद है? मुझे बताओ, क्या यही इत्तेहाद है? क्या यही एकजुटता है? सरफराज आलम के सगे भाई को सरफराज आलम के खिलाफ चुनाव लड़ा देना, क्या यही इत्तेहाद है? ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है। सीधे सीधे साजिश है कि नहीं है? मुझे बताओ। वो जो कि हाट जिसे अपने खून पसीने से तस्लीमुद्दीन साहब ने सींचा, वहीं आकर के आप उन्हीं का हवाला देके बीजेपी को जिताने की कवायद करते हो। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान महशर में, हश्र के मैदान में तस्लीमुद्दीन साहब आपका गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि आपने अपनी सियासत के लिए मेरे दो सगे बेटों को आपस में लड़वा दिया। सियासत आती जाती रहेगी, लेकिन आपने जो दो सगे भाइयों के दिलों में नफरत का जहर बोया है वो कैसे खत्म होगा? कौन सी सियासत कर रहे हो असदुद्दीन साहब? कौन सी सियासत है ये? माइक पर खड़े होकर के लोगों को इत्तेहाद और मुत्तहिद करने की बातें और सगे भाई के खिलाफ सगे भाई को लड़ा देना, क्या मुंह दिखाओगे? आज तस्लीमुद्दीन साहब की रूह ऊपर कितना तकलीफ में होगी कि एक सगे भाई के खिलाफ, अरे टिकट कट गया। शहनवाज आलम मेरे भाई, आप भी मेरे भाई हो, टिकट कट गया तो कट गया। सगे भाई के खून के लिए विधायकी के टिकट का क्या? अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी तुम्हें मिलती तो तुम्हें ठोकर मार देनी चाहिए थी, लेकिन तुम मिल गए उनके साथ। एक भाई से इतनी नफरत। बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई उसी कोख से पैदा हुआ है जिस कोख से आप पैदा हुए हो। उस एक बड़े भाई के खिलाफ नामांकन करते हुए हाथ नहीं कांपा आपका? क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चाबी भर दी थी। क्योंकि बिहार में सरकार बन रही है तेजस्वी यादव की, तो लोग छोड़ दिए गए हैं। मेरे भाई, ये 1-2 विधायक 3 विधायक जिताने की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई है सरकार बदलने की। और सरकार का मतलब क्या होता है, हम उत्तर प्रदेश वालों से उसका दर्द पूछो। एनआरसी के आंदोलन में इन्हीं हाथों से 21 लाशें उठा के आया हूं। 21 लाशें सीधे सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई हैं। ये होती है हुकूमत। अगर कोई जालिम हुकूमत है तो उसे बदलने के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो देना चाहिए। अगर उसे बदलने के लिए अपने छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे झगड़े किनारे रखने पड़े तो रखना चाहिए।